नमस्कार, मैं राखी और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। रामनगर में ख्वाजपुर पीरूमदारा निवासी चिंतामणि के घर में अचानक एक विषैला सांप घुसने से मौके पर हड़कंप मच गया। इस दौरान सांप को पकड़ने की कोशिश में सांप ने चिंतामणि पर हमला करके उनके हाथ में काट लिया। वहीं मौके पर हमले के बाद चिंतामणि की हालत बिगड़ने लगी और उनका इलाज कराया गया। तो क्या है ये पूरा मामला, चलिए आपको भी बताते हैं। रामनगर के पीरूमदारा में चिंतामणि के घर पर आज एक जहरीले सांप के घुसने से मौके पर हड़कंप मच गया। वहीं इस बीच चिंतामणि ने सांप को चिमटे से पकड़कर घर से बाहर निकालने की योजना बनाई, लेकिन सांप ने चिंतामणि पर हमला बोलते हुए उसके हाथ में काट लिया, जिसके बाद उसकी हालत बिगड़ने लगी और परिजन उन्हें लेकर इलाज के लिए मोहल्ला बम्बाघेर में सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष और विशेषज्ञ चंद्रसेन कश्यप के घर पहुंचे, लेकिन इस दौरान घर में चंद्रसेन कश्यप मौजूद नहीं होने के चलते उनकी पत्नी गीता कश्यप को चिंतामणि के परिजनों ने घटनाक्रम के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद गीता कश्यप ने उनका इलाज किया। वहीं कुछ देर बाद हालत में सुधार दिखाई देने पर गीता कश्यप ने करीब 2 घंटे इलाज जारी रखा, जिसके बाद चिंतामणि स्वस्थ होकर अपने घर को परिजनों के साथ रवाना हो गए। वहीं सोसाइटी के अध्यक्ष चंद्रसेन कश्यप ने क्षेत्र के लोगों से सांप के काटने के बाद झाड़ फूंक न करने की अपील करते हुए सरकारी अस्पताल और सोसाइटी से सहयोग लेने की अपील की है। हम बातचीत करेंगे कि अर्जुन जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। आपने जो है कहाँ से ये सीखा और किस प्रकार आप सांपों का रेस्क्यू करते हैं और मरीजों का इलाज कैसे करते हैं, और प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? ये प्रेरणा मैं बचपन से ही अपने पिताश्री को देखते आ रहे हैं। वो विषैले सांपों को, किंग कोबरा, रसल्स वाइपर, बैम्बू पिट वाइपर, बैंडेड क्रेथ, इस टाइप के बहुत विषैले सांपों को, जिसमें न्यूरोटॉक्सिट, हीमोटॉक्सिट, सेमीटॉक्सिट वेनम वाले सांप होते हैं, उन सांपों को बहुत ईजिली, बहुत सरलतापूर्वक पकड़ते हैं, सुरक्षित बचाते हैं। लोग मार रहे होते तो उन्हें समझाते हैं कि इन सांपों को मत मारो, ये अच्छा नहीं है, इनका भी एक जीवन है करके उन्हें बचाते हैं। उसके बाद में उनका उपचार भी करते हैं। यदि कोई ऐसा व्यक्ति होता है जिसका पैर सांप पे पड़ जाए, उसका करेत पे पड़ गया, उसका कोबरे पे पड़ गया, विषैले सांप ने उसे काट लिया है और वो काफ़ी तरह तक अगर माना जाए तो नर्वस सिस्टम भी उसका एक तरह से डेप हो चुका होता है, उसके बाद भी पिताजी हमारी देसी दवाइयों के उपचार से, आयुर्वेदिक दवाइयों के उपचार से उसे जीवित करते हैं, उसे बचाते हैं। तो उन चीज़ों को देखते हुए हमें प्रेरणा मिली और वही काम हम आगे को अभी भी करते चले आ रहे हैं। धन्यवाद। अभी हम बातचीत करेंगे और भी अभी कश्यप जी से बात करेंगे कि किस प्रकार की उनके पास दवाइयाँ तैयार हैं। और बड़ी बात यह है कि रामनगर के सरकारी अस्पताल या आसपास के अस्पतालों में यदि सांप काटे का कोई मरीज आता है तो वहाँ के चिकित्सक भी आपको वहाँ बुलाते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं किस प्रकार के सांप ने काटा है, तो डॉक्टरों को भी आपकी सलाह लेनी पड़ती है। ये भी एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण मामला। हम बातचीत करेंगे कि रामनगर के अस्पताल में भी आप अपनी सेवाएँ देती हैं, किस प्रकार से चिकित्सक उनको आपको बुलाते हैं और आप उनको क्या दिशा निर्देश देते हैं? दरअसल में रामनगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर हैं, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, परंतु उनको थोड़ा सा ये ज्ञान नहीं कि कौन से सांप ने काटा है, जिस कारण हमारे बाजपुर इधर के इलाके में वहाँ बड़ा अच्छा और जगह भी इलाकों में इलाज होता है। और हम चाहते हैं रामनगर में इन चीज़ों को ध्यान दिया जाए ताकि लोग बाग इधर उधर ना भटकें। कारण यह है कि केवल एक ही इंजेक्शन के महीने में इनका वो इस्तेमाल किया जाता है और वही लगाते हैं, जबकि रसल वाइपर का अलग, करेत का अलग देखना पड़ता है कि कौन कौन से इंजेक्शन किसको कैसे इस्तेमाल करना है, कितना उसको जहर है करके। तो यहाँ यही मार हमारा हॉस्पिटल खाता। हम चाहते हैं इस हॉस्पिटल के अंदर भी ये सुविधा उपलब्ध हो। हम जैसे कि आयुर्वेदिक का अपने देखते हैं तो देख लेते हैं, जब बात करते हैं मरीज के सामने तो मरीज की आंखें आईसाइट देखते हैं कि उसकी आंखों पे सूजन आया, बोलने पर भारीपन आ गया, बेहोशी तो नहीं छाई है, जहर उसको कितना मात्रा में चढ़ गया, उसके ब्लड से उसके खून की जांच करते हैं। लोगों से हमारा ये कहना है जब किसी को सांप काट ले तो कांटे की जगह कोई भी कट ना मारे और सुतली से उसको बंद ना माने। यदि आपको बंद बांधना है तो किसी कपड़े और कत्तर से बांधे ताकि उसका ब्लड को ऐसा सूजन ना आ जाए, ताकि मरीज को परेशानी पड़ जाए। दूसरी बात, कोई भी उसके साथ में कोई ऐसी घटना, ऐसी बातें ना करें जैसे कि हार्ट अटैक की समस्या से पड़ जाए और वो घबरा के मौत के घाट उतर जाए। साइकोलॉजी तरीके उसको आकर्षित करना चाहिए। हम आपसे कश्यप जी चाहेंगे कि आपने जो आपके पास दवाइयाँ रखी हैं, आप दिखाएं कि किस प्रकार की आपकी दवाइयाँ हैं, और आपके पत्नी से भी चाहेंगे कि किस प्रकार वो उनका दवाइयों का उपयोग मरीज पर करती हैं, और कैसे जो है आपने बताया कि दांतों से जो है आप सांप की पहचान कर लेते हैं। और ये देखिए, आप, मैं कैमरामैन बंटी अरोड़ा से चाहूँगा कि जो है दवाइयों की तरफ कैमरा दिखाएं कि किस प्रकार की दवाइयाँ आपने तैयार की हैं सब जंगलों से, क्योंकि उत्तराखंड
जड़ी बूटियों का प्रदेश है, यहाँ जड़ी बूटियों की कमी नहीं है और आप वहीं से जो है जंगलों से जड़ी बूटियाँ लाकर उनको दवाई तैयार करते हैं और कई लोगों की सांप काटे से जो है आज तक इन्होंने जानें बचाई हैं। देखिए, आप देख सकते हैं कि किस प्रकार की दवाई आपने तैयार की है, कई प्रकार की दवाइयाँ हैं। अब ये जानते हैं या इनका परिवार जानता है कि कौन से सांप में किस प्रकार की दवाई का यह उपयोग करते हैं, कितने घंटे में कौन सी दवाई असर करेगी। तो ये भी एक आश्चर्य की बात है कि जड़ी बूटियों से इलाज करना और अंग्रेजी दवाई का प्रयोग ना करना। हम बातचीत करेंगे कि कौन सी दवाई आपके पास मौजूद है, कैसा आप इनका इस्तेमाल मरीज़ के ऊपर करते हैं। पहली बात तो मैं आपको ये बताऊँ, बहुत से लोग देखते हैं आप लोग के मन का दिखाते हैं, परंतु उन लोगों पे मन का ओरिजिनल नहीं होता, बिल्कुल सही नहीं होता, जिस कारण मौत के घाट व्यक्ति उतर जाता है। ऐसी झूठी दिलासा कभी किसी को नहीं देनी चाहिए और यदि आपसे कुछ आता है तो उसका उपचार सही करें, अन्यथा किसी की जान से खिलवाड़ ना करें। यहाँ तक कि देख लीजिए, लोग मैंने देखा मन का जैसी चीज़ें होती हैं, आई समझे, तो कौन सा मन का है और क्या है उसकी ये पहचान करते हैं, लेकिन लोग क्या करते हैं उसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ये देखिए, ये दवाई हमारे पास है, इस दवाई का ऐसा सेवन कराते हैं हम लोग कि जख्म पर लगाने के बाद तो उसका खून, उसका जो जहर होता है उसको वापस आता है और वापस आने के बाद खून डार्क आता है, फिर उसका हल्का ऑरेंज कलर का होने लगता है, तब हमें पता चल जाए इसका जहर वापस आ गया है। और एक दवाई इसके साथ साथ हमारे पास ये जड़ी बूटियाँ हैं हमारे पास, जो हम घने जंगलों में से लाते हैं। इसका क्या करते हैं, अगर किसी के साथ कोई घटना होती है तो उसका एक टुकड़ा उसके मुंह में दे दें, उसके अंदर जान होनी चाहिए चबाने लग, जब तक वो उसको चबाता रहेगा और जब तक कि उसका अंदर जहर हल्का होता रहेगा, वही हम लगाने का इस्तेमाल करते हैं, वही हम खिलाने का इस्तेमाल करते हैं। उसके उपरांत भी ये दवाई हमारी वो होती है, जैसे रसल वाइपर किसी को काट लेता है, उसके लिए इस दवाई का हम प्रयोग करते हैं। कितनी रसल वाइपर की पहचान है कि रसल वाइपर आदमी को इतना तड़प के मारता है कि बहुत बुरी तरीके से उसकी जान चली जाती है। ये हम रसल वाइपर का इस्तेमाल करते हैं, ये हम कोबरे के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये हमारी अलग अलग प्रकार की हो गई, जैसे करेद वगैरह के लिए हो गई। इसी प्रकार की एक हमारे पास एक दवाई और होती है जो नंबर 21। ये दवाई एक ऐसी होती है हमारे पास कि जब डॉक्टर यदि कह देते हैं, मतलब इसको हम सही हालत में नहीं लगा सकते, अगर डॉक्टर कह देता है कि ये मर चुका है और हमारी निगाह में वो मरा नहीं है, अगर वो डॉक्टर कहता है मरा है, तो फिर मरे के सामान पर हम एक बार इस्तेमाल करते हैं। हो सकता है ईश्वर की कृपा से ये आखिरी झटका होता है जो उसको नया जीवन देने लगता है। ये इसीलिए हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये तब इस्तेमाल करते हैं जब डॉक्टर उसको मर्द घोषित कर देते हैं। उसकी आंखों पर जाली नहीं आनी चाहिए, कुछ नहीं आनी चाहिए। यही मेरा कहना है कि सांपों की रक्षा करें, लोगों की रक्षा करें। यहीं के बाद में समाप्त करता हूँ। तो आपने देखा कि किस प्रकार से आप रेस्क्यू भी करते हैं, मरीजों का इलाज भी करते हैं और आप अभी भी देखेंगे कि आपके पास हमारे साथ मौजूद है पूरा परिवार, लेकिन अभी भी सांप इनके पास मौजूद है। कि देखिए कि आमतौर पर आदमी अगर सांप को देखता है, दूर से देख लेता है, तो डर के मारे एक दहशत के कारण आदमी दूर भागता है। लेकिन आप देखेंगे कि किस प्रकार जो है अभी भी सांप अपने गले में डालकर हमारे बीच मौजूद है। कि कई प्रकार के सांप है और आपका शौक़ है कि आपके घर में कई प्रकार के पशु पक्षियों का सेवा करते हैं और पालते हैं, लेकिन सांप पालने का इनको एक अनोखा शौक़ है और विभिन्न प्रजातियों के सांप आप पालते हैं। आप देखिए कि अभी भी जो है आपके हाथ में सांप मौजूद है और देखिए किस प्रकार इन्होंने पकड़ रखा है। कि सांप को देखकर आमतौर पर जनता लोगों में दहशत होती है और सांप का दहशत ही ऐसी होती है कि कई लोग सांप नहीं भी काटता है, लेकिन उसके बावजूद भी दहशत के कारण लोग दुनिया छोड़ देते हैं। लेकिन हम धन्यवाद पूरे परिवार का, कश्यप समाज का करना चाहेंगे, इनकी सोसाइटी का धन्यवाद अदा करना चाहेंगे कि लंबे समय से सांपों के संरक्षण को लेकर किस प्रकार आपका योगदान दिया जा रहा है, किस प्रकार सांप के काटे हुए मरीजों को निस्वार्थ सेवा की जा रही है। आपके द्वारा यदि कहीं सांप निकलता हो तो निःशुल्क उसे पकड़ा जाता है और रेस्क्यू करने के बाद उसे जंगल में वन विभाग के अधिकारियों की मौजूदगी में छोड़ भी दिया जाता है। और दूसरी बात यह है कि सांप काटे के मरीज जो भी आपके पास आते हैं उनका निःशुल्क इलाज इनका पूरा परिवार तन मन धन से करता है और लगातार कम से कम 3 से 4 दिन उस परिवार को यदि उपचार मिल जाता है तो उसके निगरानी के लिए भी आप लगातार उनके परिवार से संपर्क में रहते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार और वन विभाग की उपेक्षा के कारण आज भी इनकी सोसाइटी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रही है। हम कहना चाहेंगे उत्तराखंड सरकार से और वन विभाग के आला अधिकारियों से कि अपनी जान को दांव पर लगाकर सांपों के संरक्षण को लेकर एक महत्वपूर्ण योगदान दे रहे इस परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करी जाए। और वन विभाग के अधिकारियों से भी हम निवेदन करना चाहेंगे कि सांपों के संरक्षण को लेकर
कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर पर आपके परिवार की मदद की जाए, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके और लोग सांपों को ना मारें और झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें। किसी अच्छे डॉक्टर का परामर्श लें सांप काटने के उपरांत, या इनकी सोसाइटी से संपर्क करके अपना जीवन बचा सकते हैं। हम पुनः अपने चैनल के माध्यम से क्षेत्र के लोगों से अपील करेंगे कि सांपों के संरक्षण को लेकर आप सेव द स्नेक एंड वेलफेयर सोसाइटी का सहयोग करें, सांपों को ना मारें, सांपों के संरक्षण को लेकर अपना योगदान दें और सांप काटने के उपरांत आप किसी भी झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़ें, तभी आपकी ज़िंदगी बचाई जा सकती है। ज़िंदगी बहुत अनमोल है, इसे बचाए रखना हम सबका संकल्प है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। हर खबर में होगी हमारी नजर। खबरों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।